कहेंगे हालेलुया। वचन की तरफ ध्यान देंगे। नाहूम का लिखा हुआ 2 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। नाहूम का लिखा हुआ उसका 2 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे तो कहता कि हाँ, सत्यानाश करने वाला हाँ, तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। हाँ, गढ़ को ढूंढ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महत्व की नाहूम का लिखा हुआ उसका 2 अध्याय पहला वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि 3 बातें वहां पर लिखा है। 3 बातें। सत्यानाश करने वाले तेरे विरुद्ध चढ़ आए हैं। नंबर 2, गढ़ को ढूंढकर मार्ग देखता हुआ चौकस रहा। नंबर 3, अपनी कमर कस और अपने बल को बढ़ा दे। इस सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में वचन में कहता कि सत्यानाश करने वाले तेरे विरुद्ध चढ़ आए, मार्ग देखता हुआ चौकस रहा। शैतान जो है नाश करने के लिए आ रहा है। परिवार को नाश करने के लिए शैतान आने के समय में अपने मार्ग में चौकस रहो के बाइबल का वचन में कहता है। मेरे प्रियो, शैतान गरजने वाले शेर के समान है। वह हर समय में यही देखता रहता है कि मैं किसको फाड़ पाऊं। पहला पत्रस के लिखा हुआ उसका 5वां अध्याय 8वां वचन में कहता कि हाँ पढ़ेंगे, वहां पर वचन में कहता कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले शेर के समान है। इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। सुनिए आप लोग, बाइबल का वचन में कहता कि शैतान जो है ढूंढ रहा है। शैतान इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, किसका परिवार को मैं सत्यानाश करूं। वो के ढूंढते रहता है। अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की शक्तियां, बंधनों की शक्तियां, ओ शैतान की शक्तियां हर समय में एक परिवार को नाश करने के लिए, एक घर को उजाड़ने के लिए, एक घर को तबाह करने के लिए, एक परिवार को अलग करने के लिए शैतान हर समय में दौड़ते रहता। इसके लिए परमेश्वर नाहूम के किताब में लिखता है कि परमेश्वर के समय में वचन में कहता है कि सत्यानाश करने वाले लोग तेरे विरुद्ध में चढ़कर आए रहे हैं। चढ़कर आने समय में तू अपने मार्ग में चौकस रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान छोड़ के समान आ रहा है, शैतान विनाश को लेकर आ रहा है, तो आपको क्या रहना चाहिए? सावधानी से रहना चाहिए। वचन में कहता कि यूहन्ना के लिखा उसके 10 वचन में कहता कि शैतान एक छोर के समान है। वो नष्ट करने के लिए, वो घात करने के लिए, वो विपत्तियों को लेकर आने के लिए शैतान हर समय में वो ढूंढते रहता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की शैतान जब गरजने के समय में, शैतान छोड़ के समान आने के समय में, आपके घर को तबाह करने के लिए आने के समय में, आपका जीवन को नाश करने के लिए आने के समय में आप कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। हालेलुया। इंडिया के बॉर्डर में हमारे देश के मिलिट्री लोग बंदूक पकड़ के ऐसे सोएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आतंकवादी लोग
आ जाएंगे अंदर। इसके लिए उस बॉर्डर में रहने लोग क्या करते हैं, मस्त में खट होके एकदम अपनी नजरें आंखें चारों तरफ से रहता है और वो लोग अपने बंदूक को सामने की ओर रखते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हर समय में अपने परिवार के साथ सावधान रहना चाहिए। कहीं विपत्ति ना आ जाए, कहीं समस्या ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, कहीं कष्ट ना आ जाए, कोई दरिद्रता घर में ना आए, कोई प्रॉब्लम्स घर में टूट कर ना पड़े, वो के हम सावधान रहना चाहिए। कितने लोग उन दिनों में इंसान लोग बंदर के समान ऊपर आकर पत्थरों को खोलता था। कितने लोगों को याद है, पत्थर खोल के ऊपर से आता था। चोर लोग इधर से आते, आने वाला छोड़ के ऊपर से आता था। लोग ऊपर देख के ही सोता था। याद है क्या नहीं? क्या उस दिन भूल गए? हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महत्व, परमेश्वर के नाम की महत्व। उन दिनों में मंकी मैन, बंदर के जैसा लोग आते थे और दीवार चढ़ के ऊपर छत में आके छत को खोल देते थे और आकर लोगों को लूट कर चले जाते थे और उनको पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उनका शरीर पूरा तेल तेल से भरा हुआ रहता था। हालेलुया। चौकस रहने वाले लोग अपने घर को संभाल लिए। जैसे ऊपर चढ़े, खड़े रहे वो के ऐसे बोले तो भाग गए वो लोग। हालेलुया। जो लोग सावधान रीति से लकड़ियां, जो भी लकड़ियां, तलवारें, जो भी लेकर तैयार रहने का, तो तैयार है कि कौन है रे बोल के आवाज दिया तो वो लोग भागने लगे। और जो लोग आराम से खर्राटा मार रहे, ऐसा खर्राटे मारने टाइम में हालेलुया आ गए और लूट के चले गए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने लगे। हालेलुया। चौकस रहना चाहिए। वचन में गए था कि नाश करने वाले, सत्यानाश करने वाले शत्रु शैतान तेरे विरोध में आ रहा है, नाश करने के लिए, विपत्ति डालने के लिए, समस्या डालने के लिए। आने के समय में यदि तू सोया हुआ दिखाई दिया, वो टूट पड़ेगा और तेरे जीवन में एक बड़ी विपत्ति को लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में कहता कि चौकस रहना कि परमेश्वर के समूह में चौकस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महत्व की शैतान आने के समय में हम सावधान रहना चाहिए कि शैतान कोई हमारे घर में ना आए। वो की हालेलुया कहेंगे हालेलुया। इसलिए सावधान रहकर अपने जीवन को, अपने परिवार को संभालना चाहिए। मेरे प्रियो, आप चर्च में आ रहे हैं, चर्च में आप परिवार में से अकेला आ रहे हैं, आपका फर्ज है आप अपने आप को बचाना और अपने परिवार को बचाना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की यदि तू अपने जीवन में परमेश्वर के मार्ग में चौकस रहकर तू अपने परिवार को बचा लेगा, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई धरती पर कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की चौकस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक, परमेश्वर के सम्मुख में आलसीपना नहीं रहना चाहिए, लापरवाही नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में चौकस रहना चाहिए। हालेलुया। क्या रहना चाहिए? चौकस रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जितना तुम चौकस में रहोगे, जितना तुम सावधानी से रहोगे, सचमुच परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करना प्रारंभ करेगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जितना आप सावधानी से रहोगे, उतना आप अपने परिवार को संभालना प्रारंभ करोगे।
इसलिए वचन में कहता कि व्यवस्था में लिखा हुआ 28वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे तो वचन में कहता कि वहां पर चौकस रहो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सभी आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी का सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सभी पृथ्वी के सभी जातियों से श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर के वचनों को चौकसी से सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी करना चाहिए। हालेलुया। अनेक लोगों को बाइबल पढ़ने के समय में नींद आता है, अनेक लोगों को वचन सुनने के समय में नींद आता है। चौकसी नहीं है, सावधानी नहीं है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में चौकस रहकर परमेश्वर का वचन को सुनना है और परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के वचन को सुनकर सावधानी से रहना चाहिए। किस तरफ से शैतान आ रहा है बोल के ध्यान से हम अपने आप को संभालना चाहिए। हालेलुया। शैतान कहां से भी वार कर सकता है, शैतान कहां पर भी कांसर पर भी तीर मार सकता है। वचन में कहता कि तू परमेश्वर के सम्मुख में चौकस रहना चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए। आज लोगों को प्रभु के भक्ति में सावधानी नहीं है, प्रार्थना में सावधानी नहीं है, ओ प्रभु के वचनों में चौकस नहीं है। लापरवाही लापरवाही लापरवाही। परमेश्वर के सम्मुख में जितना आप लापरवाही करोगे वो शैतान आपके विरोध में गूंज उठेगा। हालेलुया। चौकस रहना चाहिए। बड़े शानदार रीति से परमेश्वर के नाम के माध्यम के बाइबल का वचन में कहता कि उद्धार का वस्त्र को लेकर परमेश्वर का सारे हथियार को लेकर तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? चौकस से रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की सत्य का कमर को कसकर उद्धार का ढाल को लेकर ओ आत्मिक तलवार को लेकर ओ परमेश्वर का समस्त हथियार को लेकर अच्छा सच्चा चौकस से रहना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। चौकस से रहोगे तुम्हारा घर बच जाएगा, चौकस से रहोगे तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा, नहीं तो विपत्ति ठूठ पर गिरेगा। तब तो ये ना कहना मैं इतना साल समय जोश में आ रहा है, इतना दान धर्म कर रहा है, इतना दशवांश दे रहा है, मेरे घर में क्यों विपत्ति क्यों आया? विपत्ति इसलिए आए कि तू सावधान नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के सारे हथियार को लेकर अपने आप को तैयारी में रहना चाहिए। कहीं पर भी कहीं से भी शैतान उठा तो के नाश करना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि अपने जीवन में परमेश्वर के मार्ग में चौकसी कर। सत्यानाश करने वाले लोग आ रहे, अपने आप को चौकसी कर, अपने आप को ताजा कर, अपने आप को अभिषेक में ला, अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण कर, अपने आप को जवान के समान अभिषेक में लेकर रहा। हालेलुया। नंबर 2 वहां पर कहता कि गढ़ को धुलकर। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। गढ़ को धुलकर मार्ग को देखता हुआ चौकस रहा। धुल करना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में, अपने जीवन में परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने परिवार को दृढ़ करना चाहिए, अपने परिवार को दृढ़ करना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने परिवार को मजबूत बनाना है,
अगर आप अकेला चोच में आ रहे हैं तो आप जाकर आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके घर के लोगों को दृढ़ करना है। हालेलुया। किसमें? परमेश्वर के भय भक्ति में, परमेश्वर के नाम की महत्व की इस धरती में जीवन जीने के समय में शैतान, विरोध करने वाला शैतान आ रहा है। इसलिए अपने परिवार को प्रभु के रास्ते में चला, प्रभु के मार्ग में चला, प्रभु के वचनों के अनुसार चला। हालेलुया। आज तुम चोच में आ रहे हो, अनेक लोग चोच में आ रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं है। तुम सुधरोगे नहीं तो तुम्हारे परिवार क्या सुधरेगा, तुम सुधरोगे नहीं तो आपके घर के लोग क्या सुधरेंगे। परमेश्वर के नाम की महत्व की खुद सुधरना है, अपने आप को दृढ़ करना है। हालेलुया। जैसे ये दीवार बनाया जाता है, चारों तरफ से ये घर को बनाया जाता है, वैसे ही आप अपने घर को बनाना है, परमेश्वर की भक्ति में बनाना है, परमेश्वर के वचनों में बनाना है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने में बनाना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की, कहाँ पर है आपका पत्नी, कहाँ पर है आपके बच्चे, कहाँ पर है आपके परिवार के लोग, कहाँ पर है? परमेश्वर के नाम की महत्व की आज तुम्हें चोच में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। यहोशू का लिखा उसका पहला अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। वचन में कहता है कि इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। परमेश्वर के भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, परमेश्वर के भक्ति में स्थिर होना है। परमेश्वर के नाम के महत्व की किसी भी संकट आए, समस्या आए, हिलना नहीं चाहिए, वैसा मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर के नाम के महत्व की इस धरती में जीवन जीने समय में अपने आप को दृढ़ करना है, अपने परिवार के लोगों को प्रभु के मार्ग में दृढ़ करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम के महत्व की कई लोग चोच में आए, अकेला चोच में आ रहे हैं, अकेला चोच में आ रहे। ठीक है, आपका चाल चलन देखकर, आपका शब्दों को सुनकर आपके घर के लोग बदलना चाहिए। हालेलुया। कहाँ जा रहा है मेरे बेटा, कहाँ जा रहा है मेरे बेटी, इसका चाल चलन सुधर गया है, इसका जीवन बदल गया है। मेरे पति काम पर जा रहा है, इसका बोलना अलग हो गया, इसका चलना अलग हो गया, इसका देखना अलग हो गया। उन सभी को देखकर परिवार के लोग सुधरना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की आज हम हमारे परिवार के लोगों को मजबूत करना है। क्या करना है? क्या करना है? अपने परिवार के लोगों को मजबूत करना है। जितना तुम अपने परिवार के लोगों को प्रभु के भक्ति में मजबूत करोगे, अपने परमेश्वर के मंदिर में लेकर आने में मजबूत करोगे, हर संडे अपने परिवार के लोगों को चोच में लेकर आओगे, हर समय में मिलकर प्रार्थना करोगे, वह सब कुछ भक्ति आपको स्ट्रांग बनाएगा। सत्यानाश करने वाला शैतान से तुम्हें परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महत्व की भक्ति के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। भक्ति के साथ मजबूत होना है, अपने घरानों को मजबूत करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम के महत्व की यदि तुम अपने परिवार के लोगों को प्रभु के मार्ग में मजबूत करोगे, तुम्हारा हर समय में तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी एक परिवार आई आगे,
कोई भी एक परिवार, जो पूरा परिवार चर्च में आए हुए, वो लोग आगे आएंगे। तो परमेश्वर के नाम के मातम की बाइबल का वचन में कहता कि हम हमारे परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, परमेश्वर के नाम के मातंगी ईश्वराज अपने बीवी को लेकर आया, और परमेश्वर के नाम के मातंगी पति पत्नी अपने बेटे को लेकर आया। परमेश्वर के नाम के मातंगी जब परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के नाम के मातंगी जब एक परिवार जो है परमेश्वर के भक्ति में स्ट्रांग है, जब परमेश्वर के भक्ति में स्ट्रांग है, कोई शैतान विनाश को लेकर नहीं आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी आज हम चर्च में आ रहे हैं, वचन में कहता कि परमेश्वर का वचन में कहता कि अपने गढ़ को ढूंढकर, अपना गढ़ कौन सा है? हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में तेरा घर ही तेरा गढ़ है। तेरा घर, तेरे घर को गढ़ के समान बना, ताकि परमेश्वर के नाम के मातंगे चट्टान के समान अपने परिवार को ढूंढकर, अपने घर को चट्टान के समान जब तू ढूंढ करेगा, कोई भी विपत्ति तेरे घर के ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। आज अनेक लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख में अपने परिवार को ढूंढ नहीं कर रहे हैं। वहां पर वचन में कहते कि यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर को, अपने गढ़ को ढूंढकर, अपने जीवन को ढूंढकर, इसलिए परमेश्वर के नाम की मातंगी यहोशुआ ने अपने आप को ढूंढ किया, अपने परिवार को ढूंढ किया और अपने लोगों को भी ढूंढ किया। हालेलुया। तब परमेश्वर कार्यों में क्या करता है? सफलता करता है। नवा वचन पढ़ेंगे वहां पर, यहोशुआ का लिखा उसका पहला अध्याय 9 वचन में कहता कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हाँ, भय ना खा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। संग संग रहेगा। जब तू परमेश्वर के सम्मुख में परिवार के साथ अपने परिवार को, घर को ढूंढ करेगा, तो परमेश्वर के नाम के मातंगी परमेश्वर तेरे साथ साथ रहेगा, परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा, परमेश्वर तेरे कार्यों में सफल करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप चर्च में आते हो अकेला, आपको अच्छा काम मिलता है। जब आप चर्च में आते हो तो प्रभु आपके घर को आशीष करता है, घर को बनाता है। तो घर के लोगों को बोलने का, जब से मैं चर्च में जा रहा है, देखो प्रभु कितना आशीष कर रहा है। हालेलुया। बताना चाहिए, बताना चाहिए। मेरे प्रिय बहनों, आपके पति लोग चर्च में आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यदि आपके पति चर्च में नहीं आया, तो आपके परिवार जो है हिले डुले में खड़ा हुआ है। आपका परिवार अगर चर्च में नहीं आया, आपका पति चर्च में नहीं आया, बड़ी विपत्ति आपके घर में आ सकता है। कि मालूम है, पतियों के द्वारा अनेक घरों को परमेश्वर के सम्मुख में शैतान ने नाश कर दिया। आज हम परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं, अपने घर के लोगों को ढूंढ करो, अपने परिवार को ढूंढ करो, अपने पत्नी को ढूंढ करो, अपने पति को ढूंढ करो, ताकि पति पत्नी अगर चर्च में आए, आने वाला पीढ़ी एक नया जनरेशन होगा, वो मसीह जनरेशन होगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा की बाइबल का वचन में कहता कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बुद्धिमान स्त्रियों, बुद्धिमान बहनों, अपने पति को जीत लेना। हालेलुया।
ओ पास्टर वो सुनेगा नहीं, वो एक नंबर का बेवड़ा है, वो एक नंबर का गांजा चरसी पीता है, वो एक नंबर का मारपीट करने वाला व्यक्ति है। वो कुछ भी हो, तेरे जीवन में बल परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। सिमसोन कहता कि मधु से भी मीठा क्या है, शेर से बलवान क्या है। कौन है? परमेश्वर के नाम के माते कि मधु से भी मीठा क्या है, शेर से भी बलवान क्या है। स्त्रियों की आंखें, स्त्रियों के अंदर सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। शेर से भी बलवान लोग हैं वो लोग, मधु से भी मीठे हैं वो लोग। कुछ लोगों का आके देखे बड़े और ये आंख में और एक कुछ डालते हैं लंबे लंबे। एक जन से बोला प्रेज बोला जैसे ऐसे पड़ कर रही है। हालेलुया। कितने लोगों को उस आंखों में ही उन्हें घायल कर देते हैं। आंखों में परमेश्वर के नाम के मातेंगी वो राजगढ़ी में राजा जो है युद्ध में सैनिक लोगों को मार रहा है, लेकिन घर में आए तो एक बिल्ली के सामने चूहा जैसा बन जाता है, वैसा बन जाता है। परमेश्वर के नाम के मातंगी, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, मेरे बहनों अपने अपने पति को परमेश्वर के मार्ग में चलाओ, उन्हें कैसे भी चलाओ, उन्हें कैसे भी परमेश्वर के आज्ञाओं में चलाओ। आपका घर को दृढ़ करो, आप अपने परिवार को दृढ़ करो, कहीं शैतान तुम्हारे घर में घुस ना आए। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातंगी, अगर तुम्हारा पति जोश में आ रहा है, आने वाला पीढ़ी मसीह परिवार के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते कि क्या करूं पास्टर, हमारे घर के लोग ऐसे, हमारे सगे वाला ऐसे। तेरे अंदर वो सामर्थ रहकर भी तू एक दीनता हो गया। पतियों से डरना चाहिए, काम पर डरना चाहिए, काम पर नहीं डरना चाहिए। कुछ लोगों को बुद्धि नहीं है। परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि तुमने गलती किया है तो डरो, बिना वजह से डर रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते हैं कि प्रभु के मंदिर में अपने अपने पति को लेकर आओ, अपने अपने परमेश्वर के समय में बच्चों को लेकर आओ, ताकि आपका पति आपका पत्नी परमेश्वर के मार्ग में मजबूत हो जाए, आपके घर को बना ले। हालेलुया। जैसे हम घर को बनाते हैं, चारों तरफ से दीवार बनाते हैं, छत को डालते हैं ताकि बरसात से बच जाए, धूप से बच जाए। कोई बारिश का पानी आएगा तो भी वो बारिश का पानी नहीं आने सा बच जाए, वो कि हम हमारे घर को मजबूत करते हैं। वैसे ही तू अपने घर को अपने परिवार के साथ मजबूत कर। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातेंगे, आज इस धरती में जीवन जीने समय में परमेश्वर के सम्मुख में अपने घर को दृढ़ कर। घर जो है आपका गढ़ है। वचन में कहता कि शहेश राजा सूसन गढ़ में था, सूसन गढ़ में रहा हुआ एस्थेर और परमेश्वर समय में शहेश राजा वहां पर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वैसे ही आज तेरे घर में रहा हुआ सारे लोगों को प्रभु के भक्ति में तू चलाना बहुत जरूरी है। एक एक लोगों को अपनी तरफ खींच ले, परमेश्वर के उपस्थिति में खींच ले, परमेश्वर के मंदिर में खींच ले, उन्हें परमेश्वर के आज्ञा में खींच ले, उन्हें परमेश्वर के वचनों को समझा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, मेरे भाइयों, अगर आपका पत्नी जोश में नहीं आ रहा है, आपके पत्नी को प्रभु के मंदिर में लेकर आओ, प्रभु के मंदिर में उसे लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो जाए एक बड़ी विपत्ति तेरे घर में टूट जाए, बड़ी विपत्ति तेरे घर में फट जाए और तू समस्याओं में आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातेंगी, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, बुद्धिमान पुरुष अपने घर को बनाता है। आप अपने घर को बनाना है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, एक व्यक्ति को, हालेलुया। घर का एक व्यक्ति पूरा घर के लोगों को हिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे घर के लोगों को उद्धार करना चाहिए। जब मैं पहला उद्धार हो गया, उसके बाद में परमेश्वर के मार्ग में चलने समय में धीरे धीरे मेरा भाई आने लगा, धीरे धीरे मेरी माँ आने लगी, धीरे धीरे परमेश्वर के सम्मुख में हम 3 लोग परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, आएंगे कष्ट, आएंगे समस्या, आएंगे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के समय में भी तू अपने परमेश्वर के वचन को लो, अपने परिवार को सिखा, अपने परमेश्वर के वचन को सिखा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, गंदे गाली नहीं देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, बोल के तू अपने परिवार को सिखा। धीरे 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 एक दिन वो लोग परमेश्वर के मंदिर में आ जाएंगे। हालेलुया। बोलना प्रारंभ कर, हर संडे चलो चर्च में, हर संडे बोल, हर शनिवार को बोल, कल हमें चर्च में जाना है, कल हमें चर्च में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातेंगी, कई बहनें अपने पतियों को उद्धार में लेकर आए, कई पतियां अपने पत्नियों को प्रभु के मंदिर में लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातेंगी, परमेश्वर के भक्ति में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, अपने परिवार को परमेश्वर के भक्ति में स्ट्रॉन्ग कर, ताकि आने वाला विपत्ति से तू बच जाए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए वचन में कहता कि बुद्धिमान हो जा और परमेश्वर के नाम की मातेंगी, अपने घर को तो बना ले। अगर तेरे घर में 3 लोग हैं तो तेरे घर 3 पिल्लरों से बना हुआ है। तेरे घर में 7 लोग हैं तो 7 पिल्लरों से बनाया हुआ घर है। उस घर को तो बना ले, उस परिवार के लोगों को प्रभु के मंदिर में लेकर आ। हालेलुया। कैसा लेकर आ सकते हैं? केवल अपना चाल चलन के द्वारा। कैसा? तेरे चाल चलन अच्छा रहना चाहिए। घर के लोग झगड़ा कर रहे हैं तो मुंह बंद करके चुपचाप रहना है। स्तुति स्तुति स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, स्तोत्रम स्तोत्रम, स्तोत्रम। और कितने भी चला ये स्तोत्रम स्तोत्रम बोल, कुछ तो हो गया, मेरा परिवार बदल गया है, झगड़ा नहीं कर रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माते कि हर टाइम में सच्चाई को बोलना, हर टाइम में सच्चाई को बोलते रहेगा तो धीरे 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 वो परिवार सुधरने में आ जाएगा। तुम भी झगड़ा करेगा, वो बोलेगा चर्च में जाके तुम सुधरता नहीं, हम क्या चर्च में आए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातन कि अपने परिवार को सुधारना है तो अपने चाल चलन के अनुसार प्रभु के भक्ति में चाल चलन चलो। हालेलुया। इसलिए पौलुस ये कहता कि जैसा मैं चलता हूँ मेरे पीछे पीछे तुम चलो, मेरे चाल चलन को देखो, और मैं जो है यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह मेरे आगे आगे चल रहा है, यीशु मसीह के जैसा मैं भी चलूंगा बोके वो अपने कदम को बढ़ाता है। हमें यीशु को देखकर आगे आगे बढ़ना है और हमारे परिवार को हमारे पीछे कर परमेश्वर के मार्ग में चलाना है, मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे छोटे हैं, घर में छोड़ के आएगा, मत छोड़ के आओ, उन लोगों को लेकर आओ। हालेलुया। पास्टर चर्च के टाइम में बच्चे को नींद आते हैं, आने दो, गादी भी लेके आएंगे हम लोग, डरो मत, उसको लेकर आओ, बच्चे को लेकर आओ। वो परमेश्वर के नाम की मातेंगे चर्च में सोने दो मांगते तो नो प्रॉब्लम, ताकि परमेश्वर का दर्शन उससे मिल जाए। बच्चों को चर्च में लेकर आओ, बच्चों को चर्च में लेकर आओ। माँ बाप कभी लेके आते हैं में
एग्ज़ाम लिख के आने के बाद में परीक्षा का रिजल्ट लगने वाला अगले संडे, तभी लेके आते हैं। हो प्रभु मेरे बेटे को, मेरे बेटी को पास कर, पास कर, पास कर। पास भी किया तो आता है नहीं जोश में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की मातेंगे। अपने गर्भ से जन्म दिया हुआ उन बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाओ। परमेश्वर के नाम की मातेंगे। जब हमारे 3 बच्चे गर्भ में रहने समय में हम गर्भ में से होकर बातें करते थे। हालेलुया, पासमा का पेट के ऊपर आवाज देते थे, तू परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर के नाम मानना। परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को बच्चे दूध पिलाने समय में अपनी माँ जो है उन 10 आज्ञाओं को बोलना है। बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाना है, परमेश्वर के वचनों में चलाना है, परमेश्वर के समूह में हर संडे जोश में लेकर आना है। बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाना है। अगर बच्चों को चर्च में लेकर नहीं आएगा, शैतान उनके पर हमला कर देगा। हालेलुया, शैतान उनके पर हमला करने के बाद में परिवार में समस्या टूट पड़ा क्या नहीं? हालेलुया, जब बच्चा एक गलत जगहों में जाकर गलत काम कर रहा है, गलत कार्यों में पड़ा हुआ है, अभिलाषों में पड़ा है, तो घर के लोगों को मालूम पड़ने के बाद में रो रो के चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने घर को मजबूत बना। हालेलुया, हालेलुया, अपने घर को धुल कर, ताकि परमेश्वर के नाम के महत्व की प्रभु का महिमा हो। नंबर 3 वचन में कहते हैं कि अपने कमर कस और बल को बढ़ा। इसका मतलब है कि तू कमर कस बोल तो प्रार्थना करने में अपने कमर को कस ले। हालेलुया, यदि तेरा परिवार जोश में नहीं आ रहा है, घुटने में आ जा, अपने परिवार के लिए रो, प्रार्थना कर, परमेश्वर के समूह में आंसू बहा। वचन में कहता कि परमेश्वर के सम्मुख में राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी। वचन में कहता कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी। रेबेका परमेश्वर से कह रही थी, हे परमेश्वर मेरे 2 बेटों को सुधार, उनके जीवन को बदल बोल के प्रार्थना कर रही थी। आज माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आज माँ बाप जो है अपने कामों में बिजी है, अपने खाना बनाने में बिजी है, काम पे जाने में बिजी है, सोने में बिजी है, अपने अपने कार्यों में बिजी है। प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना कर मेरे बहना। वचन में कहता कि एस्थेर ने प्रार्थना किया, सारे लोगों को वो बचा लिया। वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के महत्व की राहेल, मत्ती के लिखा उसको 2 अध्याय 18 वचन में कहता कि राहेल जो है अपने बच्चों के लिए रो रही थी। क्या आप रो रहे हैं? क्या परमेश्वर के सम्मुख में आप अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं क्या? हालेलुया, क्यों रोना है अपने बच्चों के लिए? प्रभु तेरे मार्ग में चला, तेरे भक्ति में चला, तेरे वचनों में चला बोल के रोना है। वचन को पढ़ेंगे वहां पर। मत्ती के लिखा 2 अध्याय उसका 18 वचन 2:18। मत्ती के लिखा 2 अध्याय 18 वचन। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी। परमेश्वर के नाम के महत्व की राहेल जो है अपने बच्चों के लिए रो रही थी। रो रो के आंसू बहा रही थी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के लिए रो, प्रार्थना कर, बोल परमेश्वर उन्हें तेरे मंदिर में लेकर आ, उन्हें तेरे भक्ति में चला, उन्हें तेरे वचनों में चला, उन्हें तेरे आज्ञाओं में चला। प्रभु तेरे भक्ति में उन्हें चला बो के प्रार्थना कर।
हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की पतियों अपने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर। इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी पत्नी को भक्ति में चला, उसे संतान दे, गर्भ का फल खोल दे। वो के इसहाक ने रेबेका के लिए प्रार्थना किया। आज मेरे भाइयों, यदि आपका पत्नी जोश में नहीं आ रही है, अपने अपने पत्नी के लिए रो, प्रार्थना कर। मेरे भाइयों, अपने अपने बच्चों के लिए रो, ताकि तेरे बच्चे आने वाला विनाश से बच जाए। मेरे बहनों, अपने अपने पति के लिए रो। हालेलुया। अपने अपने पति के लिए रो। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु उस पति को तेरे मंदिर में लेकर आ, तेरे भक्ति में लेकर अब के रो, गिड़गिड़ा और प्रार्थना कर। हालेलुया। प्यार से कैसे भी लेकर आओ। हालेलुया। बाजार जाने के देखो बराबर लेके जाते पति को, फोन करते हैं 3 बजे बराबर आने का, नहीं तो तेरा बैंड बजाऊंगी। वो बराबर 3 बजे आ जाते। वैसे आप बोलना चाहिए ना, संडे चर्च में आना है। हालेलुया। कुछ भी करो लेकिन उन्हें लेकर आओ मंदिर में प्रभु के। हालेलुया। उनके लिए रो, प्रार्थना कर, कुछ ना कुछ बोलकर प्रभु के उपस्थिति में लेकर आ। परमेश्वर के नाम की महिमाओं करते कि प्यार से बोलो, कुछ भी कर कर अपने अपने पति को प्रभु के मंदिर में लेकर आ। जिस दिन तू अपने पति को, अपने बच्चों को जोश में लेकर आया, तो जीत गया। हालेलुया। तू जीत गई, क्योंकि परमेश्वर के समय में तू अपने घर को मजबूत कर दिया। हालेलुया। जीतना है अपने परिवार के साथ, समस्त लोग साथ में रहकर जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, देखो वो परिवार कैसा मजबूत परिवार है। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातम की आज जोश में परमेश्वर के मंदिर में अपने अपने परिवार को लेकर आ, ताकि तेरे परिवार बच जाए। जिस समय में प्रभु का आगमन होएगा, उस समय में, रैप्चर के समय में, प्रभु के आगमन के समय में तो उठा लिया जाए और तेरे परिवार उठा लिया जाए। परमेश्वर के नाम की महत्व की जिसने अपने परिवार को उद्धार में लेकर आया, वो बहन लोग धन्य है। जिसने अपने परिवार को प्रभु के भक्ति में चलाया, वो पुरुष धन्य है। परमेश्वर के नाम की महत्व की वो लोग स्वर्ग राज्य में रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, पति जोश में आ रहे, पत्नी नहीं आ रहे, तो दोनों लोग मरने के बाद में किधर रहेंगे? एक स्वर्ग में रहेगा, एक बीवी पति, बीवी पति वो क्या बोलेगा। बीवी किधर रहेगी? नरक में, जोश में नहीं आती। पति किधर रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। परमेश्वर के नाम के कई पत्नियां स्वर्ग में रहेगा, कई पति लोग नरक में रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के महत्व की अपने परिवार को मजबूत कर। भजन संदेश लिखा हुआ 91 में कहता कि तू परमेश्वर के शरण स्थान में आ जा, वही तेरा घर है, वही परमेश्वर तेरा चट्टान है। उस परमेश्वर के मंदिर में तू आ जा, परमेश्वर के सम्मुख में तेरे घर को धुलकर प्रार्थना कर, भक्ति में चला, परमेश्वर के मार्ग में चला, ताकि परमेश्वर तुझे अपने पंखों के नीचे रखकर तुझे संभाले, तुम्हारा परिवार को संभाले। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि जो लोग, परिवार के लोग जोश में परिवार के साथ आते हैं, परमेश्वर उनको अपने पंखों के नीचे रखकर उन्हें सुरक्षा करता है। पढ़ेंगे तीसरा वचन 91 तीसरा,
वह तुझे बहेलिये के जाल से वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ वो में ले तुझे लेगा अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। और तू उसके परों के नीचे शरण तू उसके पाएगा। परों के नीचे शरण लेगा। हालेलुया। वचन में गए था कि जब परमेश्वर के उपस्थिति में तू परिवार के साथ आएगा तो परमेश्वर तुझे अपने पंखों के नीचे रखकर रक्षा करेगा और परमेश्वर के नाम की महत्व की अनेक बीमारियों से बचाएगा, अनेक बहेलियों के जाल से परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, अनेक जादू टोनों से परमेश्वर बचाएगा, आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि सुरक्षा आपके ऊपर है। तू ना रात के भय से तू डरेगा ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, जो शैतान दिन दोपहर में उड़ाता है, उससे तू डरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की मातेंगे अपने परिवार को संभाल, अपने परिवार को परमेश्वर के मंदिर में लेकर आ। इसलिए अय्यूब ने परमेश्वर के सम्मुख में रोज सुबह उठकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था। आज कितने लोग हैं परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले लोग? परमेश्वर के नाम के माते की रो गिड़गिड़ा, प्रभु मेरे पति को उद्धार कर, प्रभु मेरे बच्चों को उद्धार कर, प्रभु मेरे 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 पति को उद्धार कर, प्रभु मेरे पत्नी को उद्धार कर, प्रभु मेरे माँ बाप को उद्धार कर, प्रभु मेरे सास ससुर को उद्धार कर के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की अपने बच्चों को जानकर भी अन्य जातियों में शादी करवा दे रहे, जानकर भी हम अन्य जातियों में शादी कर रहे हैं। इसलिए परिवार में तबाही आ रहा है, इसलिए परिवार में समस्या आ रही है। अपने घर को मजबूत कर, कोई समस्या ना आए, कोई विपत्ति ना आए, संभाल अपने घर को। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातेंगे प्रभु के सम्मुख में अपने अपने परिवार को मजबूत कर, अपने पति को जोश में लेकर आ, अपने पत्नी को जोश में लेकर आ, अपने भाई बहनों को बच्चों को जोश में लेकर आ। अगर तू परिवार के साथ आएगा तो जीत गया। हालेलुया। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? यहोशुआ ने कहा कि मैं जीत गया, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा घराना प्रभु की आराधना करेंगे बोके यहोशुआ कहने लगा। आज तू और तेरा परिवार परमेश्वर के मंदिर में संडे आया क्या? भक्ति पूर्वक परिवार के साथ चर्च में आना है। शुरुआत तो अच्छा है, अंत भला तो सब कुछ भला है। शुरुआत में भक्ति अच्छा ही है, आते 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 ओ पापों में मूर्ति पूजा में बदल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भक्ति आते 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 आने दिनों में परमेश्वर की महिमा में चलना है। अब्राहम जो है प्रभु में उद्धार हो गया। अब्राहम कौन था? हालेलुया। अब्राहम कौन था? क्या बचपन से यीशु मसीह पर विश्वास किया व्यक्ति था क्या? नहीं। मूर्तियों को बनाने वाला व्यक्ति, मूर्तियों को रंग देने वाला व्यक्ति, मूर्तियों को बेचने वाला व्यक्ति था अब्राहम। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे बातें किया, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, तू आजा। वो आप खुद प्रभु पर विश्वास किया, अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। सचमुच परमेश्वर के नाम के माते की अब्राहम ने अपने पत्नी को प्रभु के रास्ते में चलाया। अब्राहम ने और सारा ने मिलकर इसहाक को प्रभु के भक्ति में चलाया। इसहाक का शादी हो गया एक अच्छे घराने में। इसहाक रेबेका परमेश्वर के मार्ग में, अपना याकूब को परमेश्वर के मार्ग में चला। इसलिए परमेश्वर कहता कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं तेरा दादा, तेरा पिता का परमेश्वर हूँ। कैसे बात किया मालूम है?
याकूब से परमेश्वर ने कैसे बात किया, याकूब तेरा दादा का परमेश्वर मैं हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर मैं हूँ, अब तेरा भी परमेश्वर मैं हूँ। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। कमान, अपने जीवन को, अपने घर को मजबूत करो, आने वाला पीढ़ी परमेश्वर के मार्ग में चल सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मात्र की वचन में फर्स्ट वापस जाएंगे। नाहूम के लिखा हुआ 2 अध्याय पहले वचन में कहता कि हाँ, परमेश्वर के नाम के मात्र की बाइबल का वचन में कहता कि नाहूम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहने लगा, हाँ, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया तेरे है। विरुद्ध चढ़कर आ रहे, शैतान तेरे विरुद्ध चढ़कर आ रहा है, विपत्ति तेरे विरुद्ध चढ़कर आ रहा है। इसलिए गढ़ को दृढ़ कर अपने परिवार को मजबूत कर, अपने परिवार को मजबूत कर और परमेश्वर के भय भक्ति में मजबूत कर। हाँ, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, परमेश्वर के आज्ञाओं में, विधियों में चौकस रहे। हाँ, अपनी कमर को कस ले। प्रार्थना का जीवन को बढ़ा, अपने कमर को कस प्रार्थना कर। मेरे बहनों भाइयों, रात को प्रार्थना कीजिए। क्या करना चाहिए? रात को प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के नाम के मध्य जब सभी लोग सोए हुए हैं, उठो प्रार्थना करो। आपके घर के लोग, एक भी लोग चर्च में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उठो, रात के समय में प्रार्थना करो। प्रभु मेरे परिवार को उद्धार कर, प्रभु मेरे परिवार को उद्धार कर बोके प्रार्थना कर। मेरे भाई प्रार्थना कर, मेरे बहन प्रार्थना कर। तेरा प्रार्थना के सामर्थ्य से शैतान के बंधन टूट जाएगा और तेरे घर के लोग उद्धार हो जाएंगे। हालेलुया। रात में उठना है। रात के समय में शत्रु शैतान नाश करने के लिए आ रहा है, उस समय में तू प्रार्थना में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हेलो, क्या रहना चाहिए? प्रार्थना में रहना चाहिए। और परमेश्वर के नाम के माध्यम के जैसे चोर लोग आने समय में हमारा आंखें ऊपर की ओर था, किधर से आएगा, कौन सा पत्थर टूटेगा, कौन सा पत्थर गिरेगा, परमेश्वर के नाम के माध्यम के वैसे ही रात के समय में सभी लोग सोने समय में प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर के नाम के माध्यम के तेरे घर में दुष्ट आत्माएं भाग जाए। तेरे बच्चे जो तुझे तेरे बातों को नहीं सुनते हैं, तेरा पति नहीं सुनता है, तेरी पत्नी नहीं सुनती है, तेरा माँ बाप नहीं सुनते हैं, परमेश्वर समय में प्रार्थना कर ताकि शैतान भाग जाए। हालेलुया, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के एक दिन चोर आया, पराई लेकर पीछे के रूम को दरवाजा तोड़ रहा है। नीचे कोई नहीं था उस समय में, हम लोग ऊपर रहते थे। 500 लोगों के लिए बनाया रूम, तो हम लोग ऊपर रहते थे। तो ऊपर में प्रार्थना, रात के समय प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह के नाम, फादर नेम ऑफ जीसस, ऐसा बोल के जोर से चिल्लाया मैं। हालेलुया। रात के समय में क्या किया मैंने? हो रबा शकर रबा कसी अला बलबा, कुछ तो ऐसा हुआ कि मुझे चिल्लाने का ऐसा प्रेरेपण हो गया। तो मैंने क्या किया, यीशु मसीह के नाम से शैतान निकाल दे, ऐसा बोल के बोल दी। वो आदमी क्या किया, 2 लोग परे छोड़े और भाग गए। वो हमको लूटने आए, हम उसे लूट लिए। हालेलुया। पराई छोड़ के गया। सुबह देखे तो पत्ता दरवाजा ऐसा बेंड हो गए, ले पराई छोड़ के गया। मैंने पत्थर को बराबर सीधा किया और पराई लेके घर में रख दिया। और नेरल का चर्च में अभी उपयोग हो रहा है खड्डा खोदने के लिए। हालेलुया। वो लूटने आएगा, हम उसे लूटना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की शैतान जब आ रहा है उसे वार करना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की, परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन को लेना है और शैतान के शक्तियों को यीशु के नाम से निकाल दे। मेरे परिवार से, मेरे घर से निकाल जा, मेरे बेटे के ऊपर से निकाल जा, मेरी पत्नी के ऊपर से निकाल जा, मेरे बच्चों के अंदर से निकाल दे। बोल शैतान से युद्ध करना है। क्या करना है? युद्ध करना है।
परमेश्वर के नाम के मानते कि युद्ध करते करते रहने समय में शैतान भाग जाएगा, तेरे घर के लोग उद्धार हो जाएंगे। एक दिन तू क्या करेगा, तेरे परिवार के साथ तू चर्च में आएगा। एक दिन तू अपने परिवार के साथ प्रार्थना करेगा। एक दिन तू अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करेगा। हालेलुया। तो इसलिए सत्यानाश करने वाला लोग आने समय में तू अपने आप को संभालना। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मार्ग में चौकस रहना, अपने घर को धुलकर परमेश्वर भक्ति में। नंबर 3, कमर कस और बल को बढ़ा दे। ज्यादा प्रार्थना कर, उपवास कर, प्रार्थना में वीर हो जा, जिससे प्रभु तुझे आशीष कर सके।